हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू हेवन सीजन 6 एपिसोड 86 को, और ये वीडियो नोबल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। तो इस वजह से वीडियो और वॉइस आपस में मैच नहीं करेगा। लास्ट एपिसोड के अंदर सावियन ट्रेनिंग टावर के अंदर ट्रेनिंग के लिए जा चुका था, जहाँ पर आकर उससे एहसास होता है कि उसकी फ्लेम हार्ट फ्लेम रिएक्ट करने लग गई थी। अब इस बात का पता लगाने के लिए आखिर उसकी फ्लेम क्यों रिएक्ट कर रही है, वो नीचे चला गया, जहाँ पर उसका सामना कुछ मैजिकल बीच से हो जाता है। शुरुआत में सावियन उन सभी मैजिकल बीच से लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ समय के अंदर सावियन को समझ में आ चुका था कि ये मैजिकल बीच संख्या में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिस वजह से सावियन वहाँ पर मौजूद व्हाइट पोर्टल के अंदर चला गया। अब आगे इस पार्ट के स्टार्टिंग में सावियन वहाँ पर जाकर पहले आसपास का नजारा देखता है, तो उसे सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। तभी उसकी नजर अपने सामने मौजूद एक कंकाल पे आ गया। उसके हाथों में एक फ्लेम थी। अब ये देखकर तो सावियन हक्का बक्का रह गया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह मिस्टीरियस पैलेस कौन सी जगह पर है और यहाँ पर यह हेवनली फ्लेम कहाँ से आ गई। कुछ समय तक सावियन ने उस फिल्म को ऐसे ही देखता रहा, तो उसे समझ में आया यह फिल्म उसकी काफी काम आ सकती है और हमेशा हमेशा के लिए ट्रेनिंग टावर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सावियन ये फिल्म जाकर फर्स्ट टाइलर को दे देगा। उसके बाद फर्स्ट टाइलर इस फिल्म को ट्रेनिंग टावर में रख देंगे ताकि सभी स्टूडेंट यहाँ पर आकर ट्रेनिंग कर सके, जिसके बाद जीनेन एकेडमी फिर से पहले जैसी हो जाएगी और यहाँ पर पहले की मात्रा में ही स्टूडेंट आने लगेंगे। अब अपने मन को शांत करते हुए सावियन उस फिल्म को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग गया। सावियन आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है एक जगह दो फिल्म कैसे हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब ये फिल्म काफी छोटी है, जिस वजह से अगर ये स्टार्टिंग से जीनेन एकेडमी के अंदर रहती है तो ये बाद में उस फिल्म की तरह यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करेगी और बाद में जाकर ये जीनेन एकेडमी की सबसे पावरफुल प्रोटेक्टर बन जाएगी। इस फिल्म की डर से बाहर के लोग यहाँ पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। यह सब सोचते हुए सावियन उस हेवनली फिल्म तक पहुंच गया। सावियन भले ही अभी काफी एक्साइटेड दिख रहा हो, मगर वो सावधानी से आगे की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर ये हेवनली फिल्म यहाँ पर है तो इसके प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर कोई होगा। अब सावियन की हाथ उस फिल्म को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर रेड और येलो कलर की एनर्जी धीरे धीरे फैलने लग गई। सावियन कुछ समझ पाता उससे पहले उस एनर्जी ने सावियन को पीछे धकेल दिया। इस एनर्जी के धकेले जाने पर सावियन हवा के माध्यम से पीछे जाने लगा। हम उसके चेहरे पे एक शोक भरा रिएक्शन को फैलते हुए देखते हैं। इसी तरह अपने आप को बैलेंस करते हुए सावियन अपनी जगह पर खड़ा हो गया, लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद सभी एनर्जी एक जगह पर आकर किसी इंसान का शेप लेने लगी। धीरे धीरे करके वो सोल एक मोटे से इंसान के रूप में आ गया। इस मोटे से व्यक्ति ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी, मगर इसकी एनर्जी प्रेशर से ही सावियन के शरीर पूरी तरह से इसके कंट्रोल से बाहर जा चुका था। उसे अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी आखिर यह व्यक्ति कौन है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर उस मोटे दिखने वाले ओल्ड मैन पे आ गया। अभी तक उसकी स्पीचर पूरी तरह से बन चुकी थी। उसने अपनी आंखें खोलकर सावियन की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा, आखिर इस फ्लेम हार्ट फ्लेम को किसी ने काबू कर लिया। मुझे इस बात पे यकीन नहीं। एक छोटे से लड़के ने जिसकी एज काफी कम है इस घमंडी से फिल्म को अपने काबू में कर लिया। यह सचमुच काफी हैरान कर देने वाली बात है। ये सब कहते हुए उसने अपनी एनर्जी की मदद से सावियन की बॉडी से उस फ्लेम हार्ट फ्लेम को बाहर निकाल लिया। हम देखते हैं वो फ्लेम हार्ट फ्लेम भी बाहर आ गई थी। अब यह सब देखकर तो सावियन पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। आखिर उसकी फ्लेम किसी और व्यक्ति के पास कैसे जा सकता है, और वो भी बिना उसके परमिशन के, क्योंकि उसने इस फिल्म को पाने के लिए काफी मेहनत की थी। तब जाकर कहीं उसने इस फिल्म को कंट्रोल किया, लेकिन इस व्यक्ति ने तो एक ही बार में उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। सावियन थोड़ी गुस्से में आते हुए कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर फ्लेम हार्ट फिल्म पे आ गया, जो कि उस ओल्ड मैन को देखकर काफी खुश हो गई थी और उसके साथ खेलने लग गई। अब यह देखकर तो सावियन को चक्कर आने लग गए थे कि जिस फिल्म को उसने इतनी मेहनत से रिफाइन किया वो फिल्म अभी किसी और ओल्ड मैन को देखते ही उसके पास चले गई और उसके साथ खेलने लग गई जैसा कि वो कोई छोटी बच्ची हो। सावियन थोड़े गुस्से में आते हुए उस फिल्म को अपने काबू में करने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ से वो फिल्म सावियन को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, जैसे कि सावियन वहाँ पर हो ही ना। अब उस फिल्म का ऐसा रिस्पॉन्स देखकर तो सावियन को और भी गुस्सा आ गया। उसकी सूरत अभी थोड़ी बहुत रोनी जैसी हो गई थी। फिर हमारा ध्यान शिफ्ट होकर उस ओल्ड मैन पे आ गया। वो समझ चुका था कि सावियन उसके बारे में क्या सोच रहा है, इसलिए वो सभी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए उससे कहता है, असल में इस फिल्म का पहला मास्टर मैं हूँ, जिस वजह से ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। जब मैं मरने वाला था तो आखिरी समय के दौरान मैंने इस फिल्म को आजाद कर दिया, जिस वजह से तुम जब इसे रिफाइन कर रहे थे तो तुम्हें इसके बारे में पता नहीं चली होगी। पहले भी इस फिल्म का कोई ओनर भी था। अब अपने सारे डाउट क्लियर हो जाने के बाद सावियन एक गहरे सांस छोड़ते हुए कहता है, आखिर
आप कौन हो। अब ये सवाल सुनकर उस ओल्ड मैन के चेहरे पे मुस्कान आ चुका था। वो हंसते हुए सावेन से कहता है, मेरा नाम याओ टियाओ है। दूसरी तरफ सावेन इस नाम को सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि इस नाम के बारे में वो पहले भी सुन रखा था। सावेन को इस बात का डर था कि याओ टियाओ उससे फ्लेम ना ले ले, नहीं तो ये उसके लिए और उसकी बॉडी के लिए काफी नुकसानदायक होगा, क्योंकि इसके दौरान वो खुद भी काफी घायल हो जाएगा। लेकिन वो सोचता है अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो सावेन अपनी आखिरी दम तक लड़ेगा। उसने इस फिल्म को पाने के लिए काफी मेहनत की थी, जिस वजह से सावेन लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। अब सावेन को लड़ने के लिए तैयार देख उन्होंने समझ लिया आखिर सावेन क्या सोच रहा है, इसलिए याओ टियाओ सावेन की डाउट को क्लियर करते हुए उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, कि अभी मैं एक स्पिरिट के रूप में हूँ, जिस वजह से अगर तुम मुझे मारना चाहो तो तुम यह कर सकते हो। और जहाँ तक रही इस फिल्म की तो ये तुम ही रखो। ये कहते हुए उन्होंने उस फिल्म को उसकी बॉडी के अंदर वापस डाल दिया। अब ये देखकर सावेन एक गहरी सांस लेता है। अभी के समय सावेन का चेहरा लाल हो चुका था। सावेन उन्हें ग्रीट करते हुए उनसे कहता है, मेरी बातों से अगर आप हर्ट हुए हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं आपको कोई हार्म पहुंचाऊं। याओ टियाओ अपनी फिल्म की तरफ इशारा करते हुए सावेन से कहते हैं, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। अब यह सुनकर सावेन थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए उससे कहता है, नहीं। ये सुनकर याओ टियाओ उससे कहते हैं, ये उल्लू बनाना किसी और को, क्योंकि जब मैं दुखी कॉन्टिनेंट में घूम रहा था तो तब तुम्हारे ग्रैंडपा भी पैदा नहीं हुए होंगे। अब यह सुनकर सावेन सहमति जताते हुए कहता है, हाँ मैं इसीलिए यहाँ पर आया था। सावेन की इस बात को सुनकर याओ टियाओ उससे कहते हैं, मैं तुम्हें यह दे सकता हूँ, मगर तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। फिर वो उससे कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर से पता लगा पा रहा हूँ कि तुम एक अल्केमिस्ट भी हो, जिस वजह से तुम मेरी मदद करते हुए एक नई बर्री को रिफाइन करने में, तो मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ, और इसके साथ ही साथ मैं तुम्हें 2 टेक्निक भी दूंगा। ये कहते हुए उसने अपने पास से 2 टेक्निक निकाल लिया और उसे सावेन के हाथों में रख दिया। सावेन कुछ समय तक उस टेक्निक को अच्छे से जांचता है, तब उसे पता चलता है ये टेक्निक तो असली होने के साथ साथ उसके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। लेकिन सावेन को सोचते हुए याओ टियाओ से कहता है, मैं आपकी बॉडी को रिफाइन कर दूंगा, मगर अभी भी हम दोनों का सौदा पूरी तरह से बराबर नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगले 1 साल तक आप मुझे प्रोटेक्ट करें। अब सावेन की ये डिमांड सुनकर तो याओ टियाओ पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे। हम उसके चेहरे पे एक स्माइल को आते हुए देखते हैं। सावेन फिर उससे कहता है, आपके पास अभी भी 2 साल है, इसके बदले में आपको सिर्फ 1 ही साल तक मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। कुछ सोचते हुए याओ टियाओ उसके लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सावेन को इन सभी चीजों को इकट्ठा करने के लिए काफी समय का वक्त लगेगा और उसके बीच सावेन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए याओ टियाओ इसके लिए तैयार हो गए थे। अब इसी के साथ इस पार्ट को यहाँ पर एंड करते हैं। अब अगर नेक्स्ट पार्ट देखना है तो वो मेरे सेकंड चैनल पे आएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो के साथ, जब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग।